नमस्कार सर, मेरा नाम लक्ष्मण है। स्वागत है आपको अपने इस चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि करोड़पति बने मात्र 1000 रुपये के वार्षिक निवेश से। करोड़पति बनने का तो प्रोसेस आपका पहला प्रोसेस है कि मात्र 15,000 रुपया का 15 साल के लिए अगर निवेश करते हैं, अगर रिटर्न 15% मिले तो आप 1 करोड़ रुपया अचीव कर सकते हैं। दूसरा है आपका कि 15 लाख रुपया 15 साल के लिए 15% का रिटर्न मिले तो आपको 1 करोड़ 22 लाख रुपया मिल सकता है। जब आपका पर्पस रेडी हो जाए तो उसी एक करोड़ से आप 60,000 रुपया का SWP कर सकते हैं। और 15 साल के लिए अगर रिटर्न 10% भी मिले तो आप 1 करोड़ 80 लाख रुपया खा जाइएगा और ये बाकी आपका रेस्ट बैलेंस भी आपका 1 करोड़ 94 रुपया बन जाता है। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है वो हमारा है कि 1000 रुपये के मासिक निवेश से भी क्या हम करोड़पति बन सकते हैं, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर 1000 रुपया का निवेश अगर 32 साल तक करते हैं तो 3,84,000 रुपया जमा होता है और आपका हमारा मैच्योरिटी अमाउंट जो होता है 94 लाख बनता है। वही पैसा अगर हम बैंक पोस्ट ऑफिस में रखते हैं तो 1,00,000 रुपये के SIP से 32 महीना 3,84,000 रुपये जमा तो सेम होगा, लेकिन मैच्योरिटी वैल्यू जो होता है आपका 11 लाख ही बन पाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको ज़्यादा रिटर्न अगर आपको चाहिए तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही आपको मिल सकता है, जो आपको इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। आज हम पिछले 10 सालों का पिछले रिपोर्ट हम देखेंगे कि कौन कौन सा फंड ऑल इक्विटी में जाके हमारा इस जब से बना है सिंस एक्सपेंशन अगर 1,000 रुपया जमा किया है तो कौन कौन फंड ने हमें 1 करोड़ रुपया बना है वो हम आपको देख सकते हैं, वो भी AUM वाइज। वर्थ AUM इस पॉइंट को टच कीजिएगा तो आपका ये AUM वाइज आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। पराग पारिक देखिए, 1,000 रुपया का SIP से तो आपका 2013 से बना है। HDFC फ्लेक्सी कैप ये 1995 से बना है, 3,65,000 रुपये जमा हुआ है और ये बना है आपका रिटर्न 20.88 का, जो आपका 1,94,44,213 रुपया 20.88 का HDFC फ्लेक्सी कैप। ICICI ब्लू चिप नहीं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप तो 11 लाख ही आपका बना है, 1 करोड़। और आपका निपॉन इंडिया लार्ज कैप आपका कम बना है ये। और कौन कौन सा फंड आपका दिया है, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 1995 8/10/1995 से अगर किसी ने 1,000 रुपया इसमें जमा किया होता तो इसका वैल्यू जमा तो इन्होंने 3,55,000 किया, लेकिन 11/4/2025 को इसका वैल्यू 2,22,73,850 22.383 का परसेंटेज। इसीलिए कहते हैं कि अगर ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में ही आपको पैसा जमा करना है। अब आप पूछिएगा कि कहाँ जमा करें, तो इसमें आप ऑल इक्विटी में जाइए, स्मॉल कैप में जाइए और सिंस इंस्पेक्शंस आप वर्थ वाइज नहीं, इसको AUM वाइज लेते आइए। AUM वाइज निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप। स्टार्टिंग आप शुरुआत 1000 रुपया से कीजिए। इसने अगर किसी ने अगर 1000 रुपया का किया है तो देखिए 1,76,000 जमा हुआ है और वैल्यू देखिए 11,28,393 22.91।
इसी तरह मिड कैप में जाइए, मिड कैप में भी किसी ने अगर जमा किया है तो देखिए इसमें वर्थ वाइज नहीं, इसको भी एम वाइज इसको भी लेते हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 2007 से किसी ने अगर जमा करना चालू किया तो देखिए 2,15,000 रुपया जमा हुआ है, जिसका मैच्योरिटी वैल्यू ये है। कोटक एमर्जिंग निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड सबसे फेवरेट फंड है। 8/10/1995 से चालू हुआ है, देखिए 3,55,000 रुपया जमा हुआ है और 2,22,73,850 रुपया बना। इसीलिए स्टार्टिंग आप अगर कम पैसा है तो आप एक स्मॉल कैप और एक मिड कैप से चालू कर सकते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। बाज़ार के उतार चढ़ाव में आपको अगर पैसा बनाना है तो बाज़ार के उतार चढ़ाव में, अब जितना बाज़ार अभी 10 से 15% मार्केट डाउन है तो आप डाउन मार्केट में ही इस पोजीशन में अगर पैसा लगाते हैं तो आपको ज़्यादा NAV मिलता है। इस डाउन पोजीशन में, जितना डाउन पोजीशन में आप कोशिश कीजिए पैसा लगाने का, और जब भी बाज़ार उठे तो आपको अगर ज़रूरत हो तो आप बेच के अपना यूज कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको बता दूं कि मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक पे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप जो KYC करके आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। यूट्यूब में अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोई कमेंट हो तो क्वेश्चन ज़रूर पूछें। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।